Hello students, today we learn about the part 2 of lesson number 1, food. Where does it come from? In first part, we learned about the sources of food, varieties in food and plant parts used as food. So there are mainly two sources of food. First one is plants and second one is animals. Then we also saw what are the different ingredients used in making the food and the varieties in food based on the region and weather. अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, स्प्राउट्स एज फूड। तो स्प्राउट्स पहले तो कैसे बनते हैं? तो हम पल्सेस में से कोई भी पल्स ले सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिया है मूंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मूंग को एक वेसल में ले लेंगे, फिर उसके बाद वो पूरा वेसल पानी से भर देंगे और उसके बाद उसको एक पूरे दिन और एल्स आप उसको एक ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर ऑन द नेक्स्ट डे वो पानी को निकाल के हम वो पल्सेस को ऑन द वेट क्लॉथ रख देंगे और उसको वो वेट क्लॉथ में रैप करके फिर से वो वेसल में रख देंगे और उसको फिर से सेकंड डे के लिए ओवरनाइट और एल्स फॉर द होल डे ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड ऑन द नेक्स्ट डे you will see some white color structure coming out of the seeds. That seeds we called as a sprouted seeds. Now let's see how do we obtain food from animal. As you can see in the image, from cow, buffalo, goat and sheep, from this all animal we got milk, and from milk we prepare dairy products like cheese, curd and butter. Now let's see from what are the different animals we get food. So on the left side, as you can see, from chicken, duck and turkey we get eggs. On the right side, from goat, sheep and chicken we get meat. And on the lower side, from fish, prawn and crabs we get seafood. Now let's see how do we get food from honeybees. तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, सबसे पहले तो बीज जो होती है वो फ्लावर में से स्वीट लिक्विड को सक करती है और वो जो लिक्विड होता है उसे हम बोलते हैं नेक्टर। फिर उसके बाद वो बीज होती हैं वो अपने घर में जाके उसको स्टोर करती है, वो लिक्विड को स्टोर करती है और वो बीज का जो घर होता है उसे कहते हैं बी हाइव्स और वो जो उनका घर होता है उसमें वो लिक्विड को स्टोर करती है और वहाँ से हमको मिलता है हमारा हनी। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ types of animals based on food habits. As you all know, there are different kinds of animals and humans are also part of animals. But क्या ये सारे एनिमल्स सिर्फ प्लांट ही खाते हैं या कुछ अलग अलग चीज़ें खाते हैं? और अगर वो लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं तो उनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होगा? सो नाउ लेट्स चेक द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में जो एनिमल्स दिखाए गए हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर क्लासिफाइड एज हर्बीवोर्स। राइट साइड में जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ मीट खाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर क्लासिफाइड एज कार्निवोर्स। एंड जो सेंटर में ह्यूमंस हैं वो मीट भी खाते हैं एंड
प्लांट्स भी खाते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर क्लासिफाइड एज ओमनिवोर्स। अब हम देखते हैं कि हर्बीवोर्स को हर्बीवोर्स क्यों कहते हैं। तो हर्ब मीन्स प्लांट्स एंड वॉर्स मीन्स कि उस जो उनको खाता है, दैट मीन्स कि ईटर। तो जो प्लांट ईटर हैं उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स। सो इससे आपको क्या पता चला कि जो भी ऐसे एनिमल्स हैं कि जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, जो ग्रास खाते हैं, जो वनस्पति खाते हैं, वो सारे एनिमल्स हो जाएंगे हर्बीवोर्स। नाउ लेट्स चेक द एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोर्स। goat, cow, horse, deer, giraffe, butterfly, etc. Carnivorous. Carn means meat and vos means eater, यानी कि जो मीट खाते हैं ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं कार्निवोर्स। Examples of carnivores, as you can see in the image: lion, tiger, fox, eagle, snake, spider, and shark. These all are the examples of carnivores. Omnivores means omni. Omni means all type of food, which means that include meat plus plant and fruits. And vos means eater. दैट मीन्स कि जो भी मीट भी खाता है और प्लांट्स और फ्रूट भी खाता है, दोनों चीज़ जो खाता है उसे बोलते हैं ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोर्स: ह्यूमन, बियर, raccoon, crow, chicken, lizard, and rat. Dear students, here we completed with the chapter number 1. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ़ सपोज़ आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप वो हमारे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं।